कभी गलती नहीं करेंगे। हम भैया गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी हमसे गलती हो गई। महाराज जी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको चन्ना मत पी रहे हैं, पाँव को धो के। हम आपको चन्ना मत पी रहे हैं, पाँव को धोकर। ठीक, और आपको 51 रुपया दान भी दे रहे हैं। 51 रुपया डांड भी दे रहा है। और वो लोग क्या करना है? और जो वीडियो डाली थी हमने एडिट करके गलत डाली थी, या कहो जो वीडियो हमने बनाई थी अंजू पाड़े की AI से बनाई थी हमने खुद, और हमने डाली थी, सो 10-12 जनों ने देखी थी, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर फैलाई आदमी। और मेंशन भी करो तो तुमने उनके नाम बताओ जो जो तुमने मेंशन करी। बात तो छोड़ो, वही की गलती आज हम मना रहे। वही की गलती आज हम मना रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है ना ही ऐसा कुछ हुआ है। और जो तुमने व्यक्तिगत कृत्य किया है, जिस सार्वजनिक किसी ने नहीं किया। क्या बात तो जरूर करी है समाज वालों ने, नहीं हमने जो व्यक्तिगत कृत्य किया है, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो दमोह जिला की ग्राम पंचायत सतरिया को जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो, जी में अनुज पांडे नाम के युवक के पांव धोत दिखे पुरुषोत्तम कुशवाहा और कही गई के जे पांव धो के पीने हैं, और जो पूरो को पूरो मामला अकेले में नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पे भाव एक पंचायत जैसी लगाई गई। और अब हम आपको बता रहे ये पूरे मामले के पीछे की कहानी का है। दरअसल गांव में शराबबंदी है और अनुज पांडे पे आरोप है कि वे गांव में अवैध शराब बेचत हैं, और यही के बाद पुरुषोत्तम कुशवाहा ने सोशल मीडिया पे AI से बनाई अनुज पांडे की एक तस्वीर डाल दी, जी में अनुज को जूता की माला पहने दिखा होगा। और एक पोस्ट से विवादित तो बढ़े कि एक पंचायत लगाई गई, जी में पुरुषोत्तम कुशवाहा को जा सजा दी गई कि वे अनुज पांडे के पांव धोएं और फिर वही पानी पिए। ई के संग 5100 रुपया को अर्थदंड भी लगाओ गो, जो वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल भाव। अब सुनो, तुम्हारे सामने धर्मेंद्र है कितना अच्छे से वीडियो बनाओ, ऐसे देखो कितना बनाओ, चलो हाँ ढंग की बनाओ, कितने पास अच्छे अच्छे से दो, पूरे 5 दो अच्छे से। अभी बोलो पी तो जाओ जरूर भाई, सबने उतना तुमने गलती करी तो उसको परिणाम जो तुम्हें मिल रहा होगा यार। बोलत जाओ ऐसे, देखत जाओ, देखत जाओ, देखो आ रही कुछ ये तो आज के बाद जब कह जाओ कभी गलती नहीं करेंगे। हम भैया गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी हमसे गलती हो गई। महाराज जी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको चन्ना मत पी रहे हैं, पाँव को धो के। हम आपको चन्ना मत पी रहे हैं, पाँव को धोकर। ठीक, और आपको 51 रुपया दान भी दे रहे हैं। 51 रुपया डांड भी दे रहा है। और वो लोग क्या करना है? और जो वीडियो डाली थी हमने एडिट करके गलत डाली थी, या कहो जो वीडियो हमने बनाई थी अंजू पाड़े की AI से बनाई थी हमने खुद, और हमने डाली थी, सो 10-12 जनों ने देखी थी, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर फैलाई आदमी। और मेंशन भी करो तो तुमने उनके नाम बताओ जो जो तुमने मेंशन करी। बात तो छोड़ो, वही की गलती आज हम मना रहे। वही की गलती आज हम मना रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है ना ही ऐसा कुछ हुआ है। और जो तुमने व्यक्तिगत कृत्य किया है, जिस सार्वजनिक किसी ने नहीं किया। क्या बात तो जरूर करी है समाज वालों ने, नहीं हमने जो व्यक्तिगत कृत्य किया है, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब ब्राह्मणों के हमसे सुनो, सब ब्राह्मणों की सामाजिक स्तर से हम सबके चरण वंदन करते हैं। सब चाहे तो है या नहीं है, समझ गए, चाहे है चाहे नहीं है, सब लोगों के ब्राह्मण समाज से हम एक मिनट जो काय की गलती करी जा तो बताइए। जो फोटो हमने एडिट करके डाली थी वह मैंने डाली थी और कोई ने नहीं कही थी। अंजू पांडे और जब हम पाँव धोकर इनका चिन्ह में दे रहे हैं, हम ऐसे पूछते रहेंगे ब्राह्मणों को, और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे।
समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। और बोलो, और करना, और बनाओ। जैसे कल वो तो नरवाई थी, इसे नरवा सबको दिखा के बड़ा जो बनाओ गिरेंगे मत ये कितने हैं गिरेंगे तक कितने हैं 100 को भर दे फोन पे आज के बाद कभी नहीं करूँगा। आज के बाद कभी नहीं करेंगे। हालांकि ई वीडियो के वायरल होवे के कछु देर बाद ही ग्राम पंचायत सतरिया के पुरुषोत्तम कुशवाहा ने एक वीडियो अपनी तरफ से डाले, जी में उनने कही कि इनने पांव ईसे धोए काय के इनको और अनुज पांडे को गुरु शिष्य को रिश्ता है और ई पूरे विवाद को राजनीतिक मुद्दा ना बनाओ जाए। मैं परशुराम कुशवाहा मड़ियापूरन से हूँ, जो कि मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है तो गलत है। कुछ लोग वीडियो के जरिए सामाजिक मुद्दा बना रहे हैं। जो मैंने गलती की थी उसकी मैंने माफ़ी मांगी थी और वो मेरे पारिवारिक गुरु हैं, इसीलिए मैंने पाँव धोए और इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय, थाना प्रभावी महोदय जी से निवेदन करता हूं, जो कि मेरा वीडियो चल रहा है उसको हटाया जाए। उस वीडियो के जरिए कोई कानूनी कार्यवाही ना की जाए। मैं ना ही किसी के दबाव में बोल रहा हूं और ना ही किसी के कहने पर। लेकिन पुरुषोत्तम कुशवाहा को पांव धोत वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके और ई के बाद आज ओबीसी महासभा और कई सारे संगठनों ने एसपी ऑफिस पहुंच के ज्ञापन दो और कई के ई प्रकार को वीडियो निश्चित तौर पे बेहद दर्दनाक है और अलग किस्म की विचारधारा को प्रदर्शित कर रहा है। ग्राम सतरिया में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, जिसमें परशुत्तम कुशवाहा को अन्नू पांडे है उसके पैर दलवा कर पिलाया जाता है। ये संपूर्ण मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये किसी एक जात से जुड़ी वाली घटना नहीं है, ये संपूर्ण मानवता से जुड़ी घटना है। हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और ये लगभग पूरे भारत में विषय फैल चुका है। अगर वहाँ जितनी सभा में जितने भी लोग बैठे थे उनको जल्द से जल्द उन पर FIR करके उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी समाज की हो। उनको अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो दमोह की धरती पर दमोह बंद होगा और दमोह की धरती पर एक उग्र आंदोलन होगा, जो कि जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा। ऐसा क्या हुआ था कि सब कुछ करना पड़ा? कैसा भाई साहब? ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ था कि ये सब कुछ हुआ? वहाँ की शराब बंदी हुई थी, तो शराब बंदी में ये अन्नू पांडे वो शराब बेचता था, तो इन लोगों के बीच में आपस में विवाद हुआ। अन्नू पांडे और परशुत्तम कुशवाहा के बीच में उनने शराब को लेकर इनकी शिकायत की तो उनको जुर्माना लगा। उसके बाद अन्नू पांडे ने परशुत्तम कुशवाहा को गाली गलौज दी। उसके बाद कहा जाता है इन दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ था। कायदे से शरण लेनी थी न्यायालय की, कायदे से शरण लेनी थी थाने की, किसको? दोनों समाजों को। लेकिन एक कौन होते कि पंचायत बिठा के एक व्यक्ति को ये प्रकृति ने, इस ईश्वर ने सबको समान रूप से भेजा है। यहाँ कोई ऊंचा कोई नीचा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन आज न्यायालय है, संविधान है न्याय करने के लिए। तो कायदे से कानून के दायरे में आना था, कानून के शरण में आना था और न्याय की मांग करनी थी। लेकिन पंचायत बैठा के एक अमानवीय कृत्य किया गया, पैर धुलवाएगा और पानी पिलवाएगा, जिसका हम विरोध करते हैं। ये अमानवीय कृत्य है। इसके लिए हम एसपी साहब के यहाँ आए हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को न्याय मिले। हम लोग ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है परशुत्तम कुशवाहा, उसके साथ असंवैधानिक तरीके से एक अनुज पांडे जो आतंक अपराधी है उसके पांव धुलवाकर उसको पिलवाएगा। किस लिए? क्योंकि उसने शराब बेचने के विरोध में आवाज उठाई, तो उसके खिलाफ ये लोग कानून के पास न जाकर खुद ही सभा लगाकर उसको बुलाकर और जो तालिबानी टाइप की सजा होती है कि उस शराब माफिया के पांव धुलवाकर
उसको पिलवाए गए परसोत्तम कुशवाहा को। तो हम लोग उसी के समर्थन में आए, परसोत्तम कुशवाहा के, और ऐसे शराब माफिया आदतन अपराधी अनुज पांडे के विरोध में आए हैं। समस्त ओबीसी महासभा और क्षत्रिय कुशवाहा संगठन, डालचंद कुशवाहा जी और अपने दरकपाल भैया और एससी महासभा, सभी लोग यहाँ पे एसपी साहब से न्याय मांगने और पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करने, और जो अपराधी हैं उस सभा में बैठे सभी लोग अपराधी हैं, उन सब पर कार्रवाई हो, ऐसी उम्मीद से हम लोग एसपी कार्यालय आए। ज्ञापन जी अखिलेश पाठक। ई पूरे विवाद के बाद पुलिस ने अनुज पांडे समेत कछु लोगन पे नामजद और बाकी लोगन पे अज्ञात के तौर पे मुकदमा दर्ज करी है और कही है कि कार्रवाई पूरी हुई है। कल ग्राम सदरिया थाना पटेरा अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें एक अन्य व्यक्ति के पैर धोते हुए दिखाई दे रहा था। उस वीडियो को तत्काल संज्ञान लिया गया था। एसपी सर ने उसमें तत्काल थाना प्रभारी एसडीओपी को निर्देशित किया गया था। इसमें उस पूरे पक्ष की जानकारी ली जाए, उसकी जाँच की गई और कल रात में ही उसमें हमने FIR लिखबद्ध की है। उसमें कुल 4 नामजद आरोपी और अन्य आरोपियों को उसमें FIR में आरोपी बनाया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया उस वीडियो में BNS की धारा आकृष्ट हो रही है, क्योंकि उसमें एक पैर धोते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है। इस घटनाक्रम के पीछे जो कहानी निकल के आई है वो ये है, सतरिया गांव में चूंकि शराबबंदी पहले से लागू है और एक व्यक्ति जो उसमें अनुज पांडे है, उसने 3-4 दिन पहले गाँव में शराब पी के कुछ उत्पात मचाया था, तो उसको लेके माफीनामा उससे मंगवाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि उस गांव में शराबबंदी लागू है। और उसके बाद जो कुशवाहा समाज के एक लड़के ने उसका एक AI जनरेटेड फोटो उसे अनुज पांडे का बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल किया था। तो दोनों पक्षों से राजीनामा करने को लेके एक कल मंदिर में एक पंचायत हुई। उस पंचायत में ये घटना घटित की गई है, उसको लेके FIR की गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही है और वीडियो आधार पर पहचान की जा रही है। किन किन के ऊपर मामला दर्ज? अभी उसमें 4 आरोपी जो वीडियो में हमने पहचान किया, उसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध नामजद और अन्य जो शेष आरोपी हैं उनके विरुद्ध अज्ञात में FIR लिखबद्ध की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। सर एक ज्ञापन भी सौंपा है सर, अभी ज्ञापन सौंपा है सर। ज्ञापन अभी चूंकि मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ, ज्ञापन CSP और TI कोतवाली के द्वारा लिया गया। उस ज्ञापन में जो मुझे अभी ज्ञात हुआ है उसमें उनकी ये मांग है कि इसमें तत्काल आरोपी गिरफ्तार हो और गांव में चूंकि इनके द्वारा कोई जुर्माना वगैरह भी वहाँ दिया गया है वो, और IT एक्ट की धारा लगाई गया है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो वायरल हुआ है। तत्काल इसमें हम जो उनकी मांग है, जेन्युइन मांग है, इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो हम करेंगे। इसमें IT एक्ट की धारा चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वायरल हुआ है, उसमें आगे की लगाकर उसमें आगे की हम कार्रवाइयाँ करेंगे। सर फोटो में किस तरह से छेड़छाड़ की? फोटो जो पहला फोटो जो अभी पुलिस को प्राप्त हुआ है उसमें वो फोटो में जो व्यक्ति है उसको गले में एक माला, जूते की माला पहनाकर एक फोटो जनरेट हुआ है। जैसा कि गांव में भी हम लोग गांव से लौट रहे हैं, मैं भी गांव से लौटा हूँ दरिया गांव से, तो वहाँ हम लोगों ने गांव वालों से संवाद किया। उसमें समझ में आया कि 4-5 दिन पहले उस व्यक्ति को जूते की माला पहना के एक वीडियो फोटो बनाया गया था। फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया, तो उससे माफी इन लोगों ने, गाँव वालों ने मंगवाई है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये फोटो डाला था पुरुषोत्तम कुशवाहा, उससे कल माफी मंगवाने के लिए गांव में एक पंचायत या जो गांव के कुछ लोग हैं 8-10 लोग, एक छोटी सी पंचायत करके वहां पर ये घटना घटित हुई। सर कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें पुलिस कार्रवाई ना करने की बात कही जाए। नहीं, अभी जो कल जो चूंकि मेरे पास कल ही फरियादी है, तो पुलिस के पास कल ही थाना पटेरा में फरियादी पक्ष पहुंचा है। चूंकि उसमें जो पुरुषोत्तम कुशवाहा है वो थाने पे नहीं पहुंचा था, अन्य समाज के जो व्यक्ति हैं उन्होंने पहुंच के ये थाने पे सूचना दी है, उस पर से हमने FIR लिखबद्ध की है। पुरुषोत्तम कुशवाहा और अन्य जो भी पीड़ित पक्ष है जिनको ये घटना से आहत हुए हैं और सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, उसको लेके हम उनको चिन्हित कर रहे हैं और आगे उनको चिन्हित करके वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी कर और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी वो करेंगे। पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कार्रवाई ना करने की बात है। नहीं, अभी एक पक्ष से हमने FIR लिख ली है, दूसरा पक्ष से भी कोई आवेदन देकर उपस्थित नहीं हुआ है। दूसरा पक्ष यदि उपस्थित होगा उसकी जांच करके आगे कार्रवाई। नाम क्या है आरोपी? 4 आरोपी के नाम। FIR में आरोपी चूंकि ये भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली FIR है, इसमें हम अभी चूंकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गई हैं, तो जैसे ही वैधानिक कार्रवाई कर ली जाएगी आपको बताएं। अभी एक कुशवाहा पक्ष की तरफ से FIR लिखबद्ध की गई, दूसरा पक्ष हमारे सामने नहीं आया है। जैसे उपस्थित होगा उसकी जांच करके जो फुटेज वगैरह जो उपलब्ध कराएंगे आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो वीडियो पूरे देश भर में चर्चा में है और ई पे अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी,
एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।